नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रेडियंट एकेडमी यूट्यूब चैनल में। गुड इवनिंग, जय हिंद। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा शुरू हो चुकी है 26 फरवरी से। उसमें कई प्रश्न आ रहे हैं जो हमारे पीडीएफ में ऑलरेडी उपलब्ध है, आप सभी को बताया गया है। लेकिन प्रश्नों को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। जैसे पूछा गया कि आपको एनर्जी चाहिए तो क्या खाइएगा, सबसे पहले प्रोटीन खाइएगा, कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, विटामिन खाइएगा, वसा खाइएगा, क्या खाइएगा। तो इस तरीके से पूछा गया। यह नहीं पूछा गया कि बताइए इनमें से एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, यह नहीं पूछा गया। इसी को थोड़ा पूछने का अंदाज बदल दिया गया। तो कार्बोहाइड्रेट होगा दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, ठीक है। और प्रोटीन क्या होता है, शरीर वर्धक होता है। और विटामिन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं और प्रश्नों को देखें कि किस प्रकार से घुमाकर पूछा जा रहा है और उसका सटीक उत्तर दें। यहाँ पे आज के वीडियो में मैं VVI गेस क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही कम प्रश्न है, क्योंकि यहां गेस प्रश्न लेकर के आया हूं मैं, तो कम प्रश्न है। सबसे पहले कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछा गया कि कौन सी है, तो यह भी हमारे पीडीएफ में बताया गया, अरावली है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आइए, ठीक है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न में पूछा गया सक्षमता परीक्षा में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई थी दोस्तों। हमारे पीडीएफ में ये प्रश्न उपलब्ध है। जिन भाई बहनों ने पीडीएफ लिया है वो लोग जरूर इसको पढ़े होंगे। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। और दोस्तों पूछा गया जीभ के किस भाग में तीखा महसूस होता है, तो निचले भाग में, निचले नहीं, उसको ऊपर कंठ के पास वाला जो भाग है वहां पे होता है, ठीक है। अगर हम लोग कंठ की तरफ से देखेंगे तो सबसे नीचे वाले भाग में, आप इस प्रकार से फिगर में देखिए दोस्तों, फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये बीटर लिखा हुआ है, इसी बीटर को तीखा कहते हैं। इस भाग में आपको तीखा महसूस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके किनारे किनारे वाला जो है, यहाँ खट्टा महसूस होता है। यहाँ पे सबसे नोक पर आगे की तरफ जीभ में स्वीट महसूस होता है, मीठा महसूस होता है। और मीठा के बगल में नमकीन, फिर खट्टा, और सबसे लास्ट में अंदर क्या है, तीखा महसूस होता है। तो ये जीभ का पार्ट है, इसे एक बार दिमाग में रखें। यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, हो सकता है अगला प्रश्न पूछा जाए खट्टा किधर महसूस होता है, मीठा किधर महसूस होता है, नमकीन किधर महसूस होता है। तो इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए दोस्तों। चलिए अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया। पूछा गया दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो BC, पानी में BC। और वसा में कौन कौन है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K। विटामिन आपको डे का ऐसे करके ट्रिक बताया गया था कि डे का याद रखिएगा, DE, K और A, ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए छठा प्रश्न पूछा गया, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, चीन और भूटान की सीमा से लगता है, तो सिक्किम है, जो नेपाल, चीन और भूटान की सीमा से लगता है। हीराकुंड बांध, ये भी हमारे पीडीएफ में उपलब्ध था दोस्तों। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है दोस्तों। सतलज बांध, टिहरी बांध, ये सब कुछ उपलब्ध है दोस्तों हमारे पीडीएफ में। एक बार रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। और आप मात्र 251 में ही संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और मात्र 100 रुपया में आप गेस क्वेश्चन, सभी विषयों का 100 गेस क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। 9वां देखिए, गांधी इरविन समझौता के बाद किसे फांसी दी गई, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और गांधी से संबंधित पूछा जा सकता है, दांडी यात्रा कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। 24 दिन चली थी यह यात्रा। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे।
उनके साथ कितने अनुयायी थे, तो 78 अनुयायी थे। इस तरह से पूछा जा सकता है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड पूछा गया, किससे संबंधित है? यह कई बार हमारे वीडियोस में यह बताया गया, दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से, श्वेत क्रांति से। अब आइए कुछ गेस क्वेश्चन विज्ञान से यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस में न्यूनतम होता है प्रकाश का वेग? तो सही उत्तर है कांच में, डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं गेस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी सक्षमता परीक्षा के लिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो सही उत्तर है बी, उत्तल दर्पण। अब चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। यदि किसी लेंस की क्षमता 2D है तो उसका फोकसांतर कितना होगा? तो फोकसांतर और लेंस की क्षमता में क्या संबंध होता है? 1/f = d। ठीक है, तो क्षमता क्या है? 2 है, तो 1/f = 2 मीटर में। तो f = क्या हो जाएगा? 1/2 मीटर में। और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100/2 तो 50 हो जाएगा। तो डी हो गया सही उत्तर 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, धनात्मक होती है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये उत्तल लेंस हो गया। ऐसे प्रकाश चलती है और इस प्रकार से प्रकाश फोकस से होते हुए गुजर जाती है। तो फोकस दूरी जो है क्या है? प्रकाश के दिशा में है, इसलिए यह धनात्मक होगा। और अगर पूछा जाए अवतल लेंस की क्षमता, तो सही उत्तर होगा ऋणात्मक। एकदम ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब VVI प्रश्न है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे दोस्तों। और अगर दर्पण पूछा जाए तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण से, और छोटा तो उत्तल दर्पण से। अब आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कौन सा लेंस होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। 19 नंबर प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? नेत्र में जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वह किस प्रकार का होता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर होगा सी, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, और मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। क्या होते हैं? एक स्वस्थ मानव का निकट बिंदु क्या होगा? तो 25 सेंटीमीटर होगा। और दूर बिंदु क्या होगा? तो अनंत होगा। ठीक है, तो ये गेस प्रश्न थे कुछ दोस्तों। इस प्रकार के 100 गेस प्रश्न प्राप्त करने के लिए मात्र आप 100 रुपये का पेमेंट करें हमारे इस नंबर पे 7091443130। और सभी विषयों का, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी इंग्लिश का 100 इम्पोर्टेंट गेस प्रश्न प्राप्त करें दोस्तों। और अपनी तैयारी को कम समय में दुरुस्त करें। और कम से कम इतना तो ज़रूर देख करके जाएं अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो।